हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हमारा है सब्जेक्ट केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में है हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि उसकी हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को के बेस पर जानेंगे कि कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी क्या है, वो स्टेबल है कि नॉन या अनस्टेबल है। ठीक, तो इसके लिए आइए देखते हैं। तो एक बात और हम लोग को याद होगा कि जब हम sp_d और एफ कक्षक सब ऑर्बिटल्स को फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ पे 3 रूल्स होते हैं, आप बाउ रूल्स, स्पिन रूल्स और हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो sp_d_f में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं हम हुंड्स रूल के बेस पर भरते हैं। तो हमारा हुंड्स रूल क्या बोलता है? हमारा हुंड्स रूल ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए s कक्षक में एक ऑर्बिटल्स है, एक सब ऑर्बिटल्स है, और p कक्षक में 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, d कक्षक में 5 सब ऑर्बिटल्स हैं और f कक्षक में 7 सब ऑर्बिटल्स हैं, यानी sp_d_f ये हो गया। तो हुंड्स रूल ये बोलता है कि कोई उस कक्षक में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम एक कक्षक में, प्रत्येक कक्षक में भरने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, जब सभी कक्षक भर जाती है तो हम उस कक्षक में फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं। वो भी जहाँ तक भरता है भरता, नहीं भरता तो अगला नेक्स्ट सब ऑर्बिटल्स लेते हैं। तो हुंड्स रूल ये बोलता है। तो आज हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं हम इसी रूल्स पर लिखते हैं। तो आइए और हम एक नया हेडिंग आती है इसमें, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की जब चर्चा होती है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं निकालने के लिए, और जब आयनाइजेशन एनर्जी की आती है तो वहाँ पर हम उसी इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा के माध्यम से यानी हीट के माध्यम से निकालते हैं। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगी यानी आयन विभवांतर, तो ये पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित हो गया। तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं, और जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात आती है तो वहाँ पर हम उसको हीट देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। स्टार्टिंग हुंड्स लॉ, तो सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे। 7 में फिल हो गया। देखिए, एक px में आया, एक py में आया और एक pz में आ गया, ये फिल हो गए। उसी तरह से अब ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz 1। देखिए, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन भर गया, बच गया, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तो भरेंगे नहीं, ये फिल है, ये दोनों फुल हैं, ये भी फुल है, ये भी फुल है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 2 2px
2, 2p1, 2pz1, ये हो गया। तो एक रूल है कि हाफ फुल फील्ड और फुल फील्ड, इसके जो हाफ कक्षक हैं, इसके जो हाफ हैं px, py, pz में एक एक भर गया है। यदि फुल का मतलब ये होता है कि 2px2, 2py2, 2pz2 होना चाहिए, तो नहीं। तो ये क्या है, स्टेबल है, ये जो है हमारा स्टेबल है। यानी नाइट्रोजन जो है स्टेबल है। ऑक्सीजन में ये जो है ना, ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, तो इसलिए ऑक्सीजन हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये होता है जब हम स्टेबल से कोई सी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लगती है, और अनस्टेबल से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। यानी कम आयनाइजेशन एनर्जी में हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्यों है। तो इस बेस पर क्योंकि नाइट्रोजन हमारा स्टेबल है, स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन में ज्यादा लगेगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी n ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी O, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम I1 लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा है, नाइट्रोजन में। और जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, अब इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये आपका हो गया अनस्टेबल, और अब ये हो गया आपका स्टेबल। ये हमारा अनस्टेबल, ये हो गया स्टेबल। तो अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या बनेगा, आयनाइजेशन सेकेंड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। अब यदि हम दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीजन में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस नाइट्रोजन की अपेक्षा। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब इस बेस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन स्टेबल है, कौन नॉन स्टेबल है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की है कि ऑक्सीजन की है। इसकी रीजन क्या है, तो सिंपल से रीजन ये है, ये जो है हाफ फील्ड नहीं, हाफ फुल फील्ड नहीं है, और ये हाफ फुल फील्ड है। तो इसलिए ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से
ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पर देखे होंगे कोई एलिमेंट आपको दिया जाएगा, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वहाँ पर ये चीज़ें दिया जाता है। तो इस हिसाब से आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि समझ में आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी हेडिंग है। ऐसा ज़्यादातर केमिस्ट्री ज़्यादा चैप्टरों में ये चीज़ें होती हैं कि इसकी ये स्टेबल है कि ना स्टेबल है। तो कभी कभी कई रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के बेस पर अब फुल स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, इसको हमें फुल स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं। ये तो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाफ फुल फील्ड के बेस पर, लेकिन इसको हम और ज़्यादा स्टेबल बनाना हो तब क्या करेंगे। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के पूरी किताब में कहीं जब रिएक्शन की बात होती है ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या ऐसे और एलिमेंट से, तो वहाँ पे O नहीं लिखा जाता है, N नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर N2 लिखा जाएगा, O2 लिखा जाएगा, Cl2 लिखा जाएगा, H2 लिखा जाएगा, H नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि फुल फील्ड greater than half full filled, half full फील्ड, यानी फुल फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, उसके बाद से ये हाफ फील्ड होता है, फिर इससे सबसे कम होती है अनफील्ड होती है। तो हमारा फार्मूला हो गया। आप देखो जितने नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान है वो सब क्या है? फुल फील्ड है। हीलियम भी क्या है? फुल फील्ड है। तो जो फुल फील्ड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक। तो इस तरह से हो गया। तो इसलिए हमें फुल फील्ड के लिए O2 लिखते हैं और N2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल है, एक और है, वो है कार्बन का। कार्बन का थोड़ा इससे हटके है, उसमें जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम sp2 में लिखते हैं तो थोड़ा इससे हटके है वो। उसमें जो 2s2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, p कक्षक को दे करके स्टेबल हो जाता है। आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 ये होता है।
और जब ये थोड़ा x, तो अब ये देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जब एक्साइट होता है, उत्तेजित होता है, तब ये क्या करता है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 हो जाता है। अब देखिए, अब इसके कितने कक्षक हो गए कार्बन के? 4 हो गए। ये 4 कक्षक हो गए। ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स pz सब ऑर्बिटल्स को दे करके स्टेबल हो जाता है, इसको स्टेबल बना देता है, इसको कार्बन को। अब ये भी स्टेबल हो गया, कार्बन भी ये स्टेबल हो गया। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस की हम क्रिया कराते हैं, उसी तरह से इसको स्टेबल बना करके, हाफ फुल फील्ड स्टेबल बना करके हम इस कार्बन से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, नाइट्रोजन से कराएं, फास्फोरस से, फ्लोरीन से कराएं, ऑक्सीजन से कराएं, सल्फर से कराएं, मतलब किसी से भी कराएं तो ये क्रिया होती है। तो अब हमारी ये क्लियर हो गई कि सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, स्टेबल बनाते हैं, और फिर ऐसी स्टेबल के बाद से जो कोई चीज जब अस्थायी होगा तभी हम उसको कहीं रख सकते हैं, जब तक अस्थायी नहीं होगा तो उसको हम रखते नहीं हैं। तो इसीलिए हम जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन है देखिएगा केमिस्ट्री में, तो किसी एलिमेंट के साथ O2 लिखते हैं, ना कि O लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ना कि H लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, ना कि Cl लिखते हैं, और इस तरह से हम लिखते हैं। तो आशा है ये सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में आती है या आई है इसको शेयर कीजिए या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।